क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये ऐसे शब्द हैं जो आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार सुनते हैं। ये मनुष्य के स्वार्थ को बताते हैं। जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए आज कुछ भी करने को तैयार है, अपना नाम कमाने के लिए, एक बड़े स्थान पर पहुंचने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। वो दूसरों पर उंगली उठाकर उन्हें नीचा दिखाता है, उनकी गलतियों पर, उनकी खामियों पर, उनकी कमज़ोरियों पर हंसता है और स्वयं अपने को ऊपर उठाता है। क्या एक क्रिस्ती के लिए ये सही है? क्या यही आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिखाते हैं? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमें हमेशा एक विनम्र व्यक्ति बनने का मार्ग बताया है, विनम्रता पर चलने का मार्ग बताया है। प्रभु यीशु क्रिस्त मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में कहते हैं, पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से हर एक मनुष्य प्रभु ईश्वर के प्रतिरूप बनाया गया है। सबों को ईश्वर ने अलग अलग गुण दिए हैं, लेकिन ये सही है कि हमारे अंदर कमज़ोरियाँ भी हैं। हम गलती करते हैं, कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर बड़े प्रेम से हमें स्वागत करता है, हमें नीचा नहीं दिखाता, हमें प्यार करता है, हमारे उत्थान के लिए हर कुछ चीज़ करने को तैयार है। लेकिन क्या मैं वही हमारे भाई बहनों के साथ भी करता हूँ? क्या मैं अपने आप को विनम्र बनाकर दूसरों के उत्थान के लिए या दूसरों को ऊपर उठाने के लिए अपना योगदान देता हूँ, या अपने स्वार्थ की बस चिंता करता हूँ? आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त बताते हैं कि अगर तुम्हारी आँख में जो धरन है वो तुम निकाल नहीं सकते, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका कैसे निकालोगे? उस तिनके को देखने के लिए सबसे पहले तुम्हारी आँख की धरन निकालना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले स्वयं अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम में भी शायद वही कमियां या खामियां होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा एक ही बात सिखाते हैं कि हमें उस व्यक्ति के समान बनना है जो विनम्र है, विनम्रता का पाठ का पठन करता है और विनम्रता को अपने जीवन में धारण करता है। एक विनम्र व्यक्ति उस गीली लकड़ी के समान है जो निरंतर झुककर सीखने को तैयार है, और एक स्वार्थी व्यक्ति वो है जो कहता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं, और वह एक सूखी लकड़ी के समान है। अगर वो मुड़ना चाहे तो टूट जाता है, क्योंकि वो सीखने को तैयार नहीं है। ऐसे में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो टूटता है फिर जुड़ना संभव नहीं है। अगर फिर जुड़ भी जाए तो वह बहुत अपने आप को कमज़ोर पाएगा। एज़ेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 और से 24 में हम यही पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो बुराई को छोड़कर अच्छे मार्ग को अपनाता है और आगे बढ़ता है, तो उसकी बुराइयां सब कुछ भूल जाएगी और वह मुक्ति प्राप्त करेगा। और वैसे ही अगर एक अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों को छोड़कर बुराई की ओर बढ़ता है, तो उसकी पूरी अच्छाइयाँ भुला दी जाएगी और वह मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। यही ईश्वर के वचन है। तो आज प्रभु ने हम सबों को यह आह्वान दिया है, हम ये सीख देना चाहते हैं कि हम में से हर एक क्रिस्ती उनके मार्ग पर चले। लूकास का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 11 में वचन हमसे कहता है, जो बड़ा है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो छोटा है उसे ईश्वर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। और यही हम सबों का भी उद्देश्य होना चाहिए एक क्रिस्ती होते हुए। हम हर एक व्यक्ति कमज़ोर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए दूसरों को नीचे दिखाएं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12 में हम आदम की कहानी सुनते हैं। आदम स्वयं ईश्वर पर अभियोग लगाता है। जब वो गलती से या फल खा लेता है
वह बोलता है कि उस स्त्री को, उस नारी को जिसे तूने मुझे दिया, उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। यही शायद हमारे साथ भी होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन आज प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम लेकर उसके साक्षी हैं। तो क्या हम हमारे नाम को ऊंचा उठाना चाहिए कि प्रभु ईश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहिए? अगर हम प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो कभी बुराई का या गलत रास्तों का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें हमेशा सही राह, सही मार्ग, सही शिक्षा दी है। और इसलिए वचन में प्रभु कहते हैं आज के सुसमाचार में कि कोई भी शिष्य गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, वो गुरु के समान हो सकता है, गुरु के समान बन सकता है शिक्षा प्राप्त कर। आइए हम प्रभु से शिक्षा प्राप्त करें और उसके समान बनने का प्रयास करें। आमीन।